जय मसीह की। मेरे प्रिय परमेश्वर का बेटी बेटे, आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष करे। छोटी बातें बड़ी प्रकाशन में आपको एक और बार स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। आज मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वां अध्याय से उसके पहला पद से लेकर 13 पद तक हम लोग थोड़ी छोटी बातों को हम लोग मनन करेंगे। यहाँ 10 कन्या के बारे में यहाँ दृष्टांत प्रभु यीशु ने दिया है। अपने दूल्हे से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए ये 10 कन्या तैयार हुआ। उन लोग भेंट करने के लिए गए, लेकिन जो दूल्हे आए बहुत देर हो गई। उनके मसाले जो दीवट है वो सब बंद हो गई। तब हम लोग जानते हैं, इस चरित्र को हम जानते हैं। उसमें 5 के पास उन लोग एक्स्ट्रा तेल लेके गए, 5 तेल लेके नहीं गया। हम इस चरित्र को, इस कहानी को जो यीशु प्रभु ने बताया, ये दृष्टांत को या इस परमेश्वर का राज्य की इस दृष्टांत को प्रभु ने कहा, हम लोग सबको मालूम है। मेरे प्रियो, यहाँ उन लोग के लिए, उन लोग के बारे में हम थोड़ी देर हम लोग मनन करेंगे। जो 5 कुंवारियां, जिसको मूर्ख कुंवारियां बोलते हैं। मूर्ख वो है जो दूल्हे आने के लिए इंतजार करते करते, लेकिन जब दूल्हे आए वो नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि उसके पास तेल नहीं था। तब इतना इंतजार किया, इतना उनके जीवन में बहुत ही इंतजार करते। हम सोच रहे शायद उन लोग अपने आप को बहुत तैयार की, वो आनंद था, अभी दूल्हे आएंगे, हम मिलेंगे। लेकिन अंतिम में वो उनके जीवन में वो दूल्हे से नहीं मिल पाए। मेरे प्रियो, इसका कारण क्या है? हमने इस बात को समझना है। 5 और उन लोग अपने साथ में जो दीवट के साथ, जो मसाले के साथ, उसने तेल भी अपने हाथ में एक्स्ट्रा लिए, लेकिन इन लोग नहीं लिए। मेरे प्रियो, हम कुछ बातों को इधर समझना है। ये बात ये है, यीशु प्रभु की आगमन के बारे में प्रभु यीशु ने दृष्टांत दी। प्रभु यीशु का आगमन होंगे, उसका दृष्टांत में यीशु प्रभु ने इस बात को कहा। यहां ये 5 लोग जो उसको मूर्ख कहते हैं, जो कन्या है, जो 5 कन्या, उसको मूर्ख कहते हैं। उन लोगों के पास तेल नहीं था। इसका कारण क्या? इसका कारण यह है, आप समझे, उन लोग क्यों तेल को लिया नहीं? इसका कारण, उन लोग मसाले में तेल भर कर लेके तो आ गए, एक्स्ट्रा नहीं लिया है। इसका कारण, उनके विचार ये है, वो जल्दी आ जाएंगे। उन लोग ये नहीं सोचा वो दूल्हे देर में आएंगे, वो नहीं सोचा। उन लोग ये सोचा जल्दी आ जाएंगे। अरे जाए, मशाल भर के तेल ले ले, बस चल, उतना देर में तो आ जाएंगे। उसका एक्स्ट्रा लेने की क्या जरूरत है? जल्दी आएंगे। अब इस बात को समझना, पहला शताब्दी में जो विश्वासियों के मध्य में ये बात हुआ है। जब यीशु आएंगे, जल्दी आ जाएंगे सोच के अपने अपने जमीन सब बेच दिए, घर को बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। उनके अंदर एक ही बात है, यीशु आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं। हम समझना है मेरा प्रियो, यीशु कब आएंगे किसी को नहीं मालूम है। यीशु अभी आ जाएंगे बोलकर जो एक्स्ट्रा तेल लेकर नहीं गया, वो उसका मूर्खता। ठीक है, उन लोग गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद दूल्हे आने में देर हो गई। जब दूल्हे आने में देर हुआ, लोग सोने लगे। क्या सोचा?
और देर लगेगा, चलो हम सो जाएं, और दूल्हे आने में और देर है इसलिए हम सो जाएं। ये भी डेंजर है मेरे प्रियो। और देर है, अभी नहीं, और देर है, चलो सो जाएं, ये बोलकर सोना, ये खतरनाक है। दोनों बात खतरनाक है मेरा प्रियो। एक, वो जल्दी आ जाएंगे सोच के एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया, वो भी खतरनाक। अरे वो आने में बहुत देर है, ये सोच के सो जाना, ये भी खतरनाक है मेरे प्रियो। यीशु प्रभु कब आएंगे मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, या कल आ जाए या आज रात आ जाए, नहीं मालूम, या 100 साल के बाद आएंगे, ये भी नहीं मालूम, हजारों साल के बाद आएंगे, ये भी नहीं मालूम, या अगले 2 घंटे के बाद आ जाएंगे, ये भी नहीं मालूम। कब यीशु प्रभु आएंगे मुझे आपको नहीं मालूम, पिता भी किसी को बताया नहीं, लेकिन हमारे अंदर एक तैयारी हो, जब भी आए मेरा मशाल में तेल लगे रहना है, मेरे पास तेल के कमी ना होना, तैयारी में रहना है मेरा प्रिय। इसलिए परमेश्वर के वचन में इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उसी दिन को जानते हो ना उसी घड़ी को, या क्योंकि तुम ना उसी दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, इसलिए जागते रहो। परमेश्वर हमसे आपसे ये कहते हैं मेरा प्रियो, इन दिनों में हमें जागना है, इन दिनों में हमें जागना है। जब हमारा दूल्हे जो यीशु आएंगे, हम मिस नहीं होना है। देखिए, वो जब तेल खत्म हो गया, वो सब कुछ खत्म हो गया, 5 कन्या जो मूर्ख है वो तेल लेने के लिए चला गया, उतना देर में दूल्हे आए। वो जो बुद्धिमान जिसके पास तेल थे, दीवट जल रही है, हमें जिसका दीवट चल रही है, उन लोग दूल्हे के साथ अंदर चला गया। इन लोग घूम के कहां जाकर वो तेल लेकर फिर दीवट को जला कर आए, कटकर आमे उतना देर में दूल्हे अंदर चला गया। अंदर से आवाज आता है, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। मेरे प्रियो, ऐसा ना होने पाए, मैं तुझे नहीं जानते हैं, ऐसा शब्द हमारा दूल्हे यीशु प्रभु से आपके कान में आए, ऐसा होने पाए जो 5 कन्या के समान हमारे प्रभु यीशु के साथ हम उस बादलों में मिल जाए। आप तैयार रहे, जागते रहे। जागना इसका मतलब समझना। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, प्रार्थना में, हम विश्वास में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करे। जय मसीह की परमेश्वर आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके बेटी बेटों के लिए हमें जो वचन को सुन रहे हैं, हमें आपके सारे बच्चे लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके दास दासियों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इन दिनों में हम जागते रहने के लिए हमें आशीष करें पिता। ये हम लोग के जीवन में ना होने पाए, यीशु आने में बहुत देर है, इसलिए सोचा है ये बात ना होने पाए पिता। प्रभु, हम लोग चाहते रहे, जब यीशु पापा तुम आओगे, आपसे हम लोग बादलों में मिलने पाए। धन्यवाद हो पिता, आपके अनुग्रह कृपा हो, यीशु का नाम है। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपका आशीष करें। बाय बाय। यीशु साथ है। आमीन। बाय।